आज राजपथ लक्ष्मीनगर विधानसभा सीट से, लक्ष्मीनगर वो इलाका जो एक समय में कभी कांग्रेस का गढ़ हुआ करता था। उस जमाने में ए.के. वालिया यहां से विधायक चुने जाते थे, ताकतवर नेता थे, मंत्री हुआ करते थे, लेकिन समय बदला तो सरकार भी बदल गई और पिछले 3 बार से कांग्रेस नंबर 2 पर भी नहीं रही। लेकिन कहते हैं कि यहाँ की जनता काफी जागरूक है। यहाँ जनता से समझने की कोशिश करेंगे कि अरविंद केजरीवाल के शासन में यहाँ पर कितना बदलाव आया और आगे वो क्या चाहते हैं। और आपको बता दें कि आज चुनाव प्रचार का शोर अब से तकरीबन 1 घंटे के बाद खत्म हो जाएगा। लोग कह रहे हैं कि इस बार मुकाबला बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है, लेकिन कांग्रेस ने भी प्रचार में पूरी ताकत झोंक रखी है। लोगों की भी बात आपको सुनाएंगे। दिल्ली के दंगल में सबसे पहले आपको दिखाते हैं ये छोटी सी रिपोर्ट। केजरीवाल का प्रहार, बीजेपी का वार। बीजेपी, आप या कांग्रेस, जनता किसके साथ? थमेगा प्रचार, दिल्ली में सियासी सोमवार। दिल्ली चुनाव प्रचार खत्म होने में अब 1 घंटे से भी कम का समय बचा है। चुनाव प्रचार के अंतिम दिन दिल्ली में बीजेपी और आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। 22 रैलियों के साथ बीजेपी ने आम आदमी पार्टी पर चुन चुनकर निशाना साधा। यमुना की सफाई से लेकर भ्रष्टाचार के आरोप तक, खराब सड़कों से लेकर साफ पानी तक, बीजेपी ने हर एक मुद्दे पर आम आदमी पार्टी को घेरा। वहीं सोमवार को सियासी वार पलटवार भी दिखा। पीएम मोदी ने दिल्ली में छात्रों के साथ परीक्षा पर चर्चा की। इस दौरान उन्होंने आम आदमी पार्टी की सरकार को निशाने पर लिया। पीएम मोदी ने कहा, आप अपनी सरकार की इमेज सुधारने के लिए बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ कर रही है। मैंने सुना है ये दिल्ली में 9वीं कक्षा के बाद बच्चों को आगे जाने ही नहीं देते। जो बच्चे गारंटी है पास होंगे उन्हीं को जाने दें। क्यों? क्योंकि उनका रिजल्ट खराब हो जाएगा तो मेरी सरकार की इज्जत खराब हो जाएगी, इसलिए बड़ा बेईमानी का काम होता है। जिस शिक्षा नीति को केजरीवाल ने कई चुनावों में मुद्दा बनाया, पीएम केजरीवाल को उसी मुद्दे पर घेरते नजर आए। केजरीवाल के 10 सालों में किए गए वादों पर उन्होंने सवाल उठाए। वहीं जंगपुरा में अमित शाह ने हुंकार भरते हुए एक एक मुद्दा गिनाते हुए आम आदमी पार्टी पर हमला बोला। साथ ही दिल्ली को सिर्फ धोखा देने का भी आरोप लगाया। केजरीवाल और इनके चट्टे पट्टों ने दिल्ली को क्या दिया? भ्रष्टाचार दिया, कूड़ा कचरा दिया, जहरीला पानी दिया और तुष्टीकरण का व्यवहार भी दिया। ये दिल्ली को धोखा देने का काम केजरीवाल जी और उनके चट्टो पट्टों ने करा है। उधर अमित शाह हुंकार भर रहे थे, इधर केजरीवाल भी तैयार थे। उन्होंने भी बीजेपी पर ताबड़तोड़ वार किया। केजरीवाल ने बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगाया है। मुझे कई झुग्गियों से फोन आए हैं कि घर घर जाके कह रहे हैं कि चुनाव के पहले वाली रात को आएंगे, आपको वोट आपके घर पे ही डलवा के लेके जाएंगे। वोट घर पे नहीं डलता, किसी हालत में वोट घर पे नहीं डलता। उनके धोखे में मत आ जाना। वो केवल और केवल आपकी उंगली पे काला निशान लगाने आ रहे हैं ताकि आप वोट डालने ना जा सकें। सियासत की यही खास बात होती है, यहाँ हर नेता दूसरे को झूठा बताता है। दिल्ली के चुनाव में इस बार सबकी निगाहें कांग्रेस के प्रदर्शन पर हैं। ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि अगर कांग्रेस बेहतर करेगी तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। सियासी गुना भाग का ये बेहद रोचक किस्सा है, जहां एक और एक 2 नहीं बल्कि 11 होते हैं। कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी ने भी मोर्चा संभाला और यमुना के पानी पर केजरीवाल को घेरा। 5 साल के अंदर मैं दिल्ली का पानी साफ कर दूंगा, यमुना जी में जाके नहाऊंगा, यमुना का पानी पीऊंगा। केजरीवाल जी दिल्ली का पानी पी लीजिए, 1 गिलास पी लीजिए, फिर देखते हैं क्या होता है। अस्पताल में मिलेंगे आपसे। इस चुनाव में कांग्रेस ने भी अपने तेवर कड़े किए हुए हैं और उनके निशाने पर आम आदमी पार्टी है। कई ऐसी विधानसभा सीट है जहां कांग्रेस फाइट में नजर आ रही है। अगर कांग्रेस दिल्ली में रिवाइव होती है तो चुनाव और भी मजेदार हो जाएगा।
लेकिन आम आदमी पार्टी के लिए खतरा तो बीजेपी ही है और यही कारण है कि केजरीवाल के बाद मोर्चा संभाला मनीष सिसोदिया ने और बीजेपी पर जनता को धमकाने का आरोप लगाया। आप जनता के आदेश को, जनता के जो मन में चल रहा है उसको सर माथे पे बिठाना सीखिए। आप गुंडागिरी से धमका के जनता से वोट लेना चाहते हैं? दिल्ली में अब चंद मिनटों के बाद चुनाव प्रचार खत्म हो जाएगा। 5 फरवरी को सभी 70 सीटों पर वोटिंग होगी। 8 फरवरी को नतीजे घोषित किए जाएंगे। 70 विधानसभा सीटों के लिए कुल 699 उम्मीदवार मैदान में हैं। विधानसभा का कार्यकाल 23 फरवरी को खत्म हो जाएगा। इससे पहले हमें दिल्ली का नया सीएम मिलना लगभग तय है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मैं इस वक्त दिल्ली के लक्ष्मी नगर विधानसभा सीट में मौजूद हूं और ये इलाका काफी घनी आबादी वाला इलाका है। आंटी जी हमारे साथ मौजूद। आंटी जी, इस बार दिल्ली में किसकी रेवड़ी आपको सबसे ज्यादा मीठी लग रही है? बीजेपी की, कांग्रेस की, आपकी? देखो अभी हम 70 साल के हो गए, अभी तो हम अपना देखे यहाँ पे प्रेस चलाते हैं। प्रेस करती हैं? हाँ। हमारे ना तो देखो कोई पेंशन बांधी है, ना कुछ नहीं है। किसमें दम लग रहा है? किसमें क्या लग रहा है? हम तो जिसको देता नहीं। झाड़ू में, पंजे में, कमल में, किसमें दम लग रहा है? झाड़ू में भी लग रहा है, कमल झाड़ू में भी लग रहा है। मन अभी तक डोली रहा है। हम तो कमल में ही देते हैं। महिलाओं हमारे लिए तो बस बल्ले बल्ले, कोई 2100 बांट रहा है, कोई 2500 बांट रहा है। हमें बल्ले कुछ भी नहीं है, बस बोलना ही बोलना बाकी है। जब वो बस सत्य होना चाहिए। अपना गरीब आदमी है, अपना किराए भाड़े से। आप लोग यहीं के वोटर्स हैं, तो ये बताइए कि दिल्ली में तो खूब गारंटियां, चुनावी वादे चल रहे हैं। क्या हो रहा है इस बार? सेम सरकार रिपीट हो रही है या इस बार बदलाव की बयार है? देखिए, अगर सेम सरकार रिपीट होती है तो 15 गारंटी दी है, तो पता चले इलेक्शन के बाद एक 16वीं गारंटी और आ जाए। अच्छा, 16वीं गारंटी ये होगी कि एलजी हमें काम नहीं करने दे रहे, मोदी जी हमें काम नहीं करने दे रहे। उस गारंटी से तो बचना चाहते हैं हम सब। अब तो बारी है जनता जनार्दन की। सब लोग आपसे आशीर्वाद मांगने आ रहे हैं। अरे ठीक बात है, बदलाव तो है। और वजह क्या है? अगर बदलाव है तो क्यों? वजह देखिए साहब, 10 साल दिए, है ना, 10 बहुत सारी वजहें हैं। अब वो अपनी एक्सक्यूज देते हैं कि मैं जेल में रहा, मैं कोरोना आ गया, मैं फलाना आ गया। ऐसे थोड़ी चलता है। जब आप तो कह रहे थे मैं जेल से भी चलाऊंगा सरकार, फिर क्यों नहीं चली? आप ग्राउंड पे जाइए, किसी जगह भी जाइए, आप तो पत्रकार हैं, आप जाके दिल्ली की हालत देखिए क्या हुई पड़ी है।